दोस्तों मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में महत्वपूर्ण कौन क्या है, कौन किस स्थान पे है और कौन महत्वपूर्ण है, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम से कोई प्रश्न छूटने ना पाए। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में फ़ोटो के साथ में और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में आपको बताएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष महिला बनी हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुषार मेहता। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन था? तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकार है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में इंग्लिश के साथ में भी सारे प्रश्न हल करवाए हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश की सहायता से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिर्देशक के रूप में बने हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एनसीसी इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और उप महानिर्देशक कौन है? वीएम रेड्डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण एनएएसी के महानिर्देशक कौन हैं? तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणेशन कन्नवीरान। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण एनएएसी भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी द्वारा स्थापित एक संयुक्त संगठन है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संजय कुमार अग्रवाल। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? सीबीआईसी का जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विग RAW के प्रमुख कौन हैं?
तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रवि सिन्हा जी। फोटो के ज़रिए आप देख सकते हैं। RAW का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षता। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिर्देशक के रूप में कौन बने हैं? तो ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राकेश पाल। आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। चलिए ICG का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन कोस्ट क्रूड। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अतिरिक्त महानिर्देशक S परमेश जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोज यादव जी। आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं, ये हैं मनोज यादव जी। RPFS का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो ये इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 ईस्वी में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण सूद जी। आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए CBI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हो जाएगी 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, CBI का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। CVC का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कॉन्मिजेशन। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमित अग्रवाल जी। UIDAI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संजय जसजीत सिंह। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुब्रकांत पांडा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान जी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। CDS का प्रथम गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ और भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत थे। भारत के दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला उद्योग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला उद्योग NCW की वर्तमान अध्यक्ष बनी हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। NCW का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कॉम्बिनेशन फॉर वुमेन। इसका गठन कब हुआ? 1992 ईस्वी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S सोमनाथ जी। ये आपको याद रखना है, इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न है, ये तो ज़रूर ही बनता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? विक्रम साराभाई जी। चलिए नेक्स्ट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोजर विन्नी। रोजर विन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। BCCI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका सचिव कौन है? जय शाह जी हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, PT ऊषा एथलीट। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। IOA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रवनीत कोष। रवनीत कोष भारतीय स्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनी हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिर्देशक के रूप में कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नितिन अग्रवाल जी। ये आप देख सकते हैं, नितिन अग्रवाल जी BSF के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। BSF का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ VFI के महानिर्देशक कौन हैं? नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधव अर्जुन। आधव अर्जुन जी भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं।
दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामीनाथन जानकी रमन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सर्वे बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गवर्नर इसके शांतिकास दास जी हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथ जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और डी रवि शंकर, ये 4 महानिर्देशक रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल जी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी.आर. सुब्रमण्यम जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महानिर्देशक कौन है? तो ऑप्शन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रश्मि शुक्ला जी। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सीएसआई के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जरनादर प्रसाद जी सीएसआई के महानिर्देशक बने हैं। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवी साजी जी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आशुतोष दीक्षित जी। आशुतोष दीक्षित जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चलिए नेक्स्ट, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिर्देशक कौन हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुबोध कुमार जी। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनटीए का फुल फॉर्म हो जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रण सीजीए कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस दुबे जी। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
भारत के नए औषधि महानियंत्रण DCGI कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रण DCGI के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समीर वी कामत जी। चलिए इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका DRDO का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। UPSC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजय सिंह जी। चलिए इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यवादी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, RK वेंकटरमणी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिकेत सुनील तलाठी जी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नितिन गुप्ता जी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती। चलिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक एजेंसी कमीशन और इसका गठन कब हुआ? 3 अगस्त 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजय भटनागर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोद भसीन जी। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका गठन कब हुआ? अगस्त 2008 को इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके CEO कौन हैं? विनायक गोडसे। नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव कुमार। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उपचुनाव आयुक्त अजय भादु जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनोज पांडे जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन हैं? मनोज पांडे जी हैं, यानी भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माधवी पुरी बुच। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी इंडिया HI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका दिलीप तिर्की, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी स्थापना 2009 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीमा सड़क संगठन ब्यूरो के महानिर्देशक कौन हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव चौधरी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ब्यूरो का जो आपका बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को ही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संतोष कुमार यादव। फोटो के जरिए आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशनर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकरण, ये आपके सांख्यिकी आयोग NSG के नए महानिदेशक बने। इसका गठन 2005 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरमाने गिरिधर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG के कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिर्देशक कौन हैं? तो अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आपका लास्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आए आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रश्न के साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ़ोटो और उसके साथ में हर एक जानकारी आपको प्राप्त कराई है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसे ही नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।